कल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, रैली थी उनकी। उससे वहां पर आपने देखा मंच पर मौजूद थी ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा अभी आई हैं हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में, और उनका राजनीतिक परिवार बड़ा रसूख रखने वाला परिवार है, नागौर के इलाके में खासतौर पर जाट वोट पर जो है वेस्टर्न राजस्थान में उनकी अच्छी पकड़ रही है। अब खबर यह है कि ज्योति मिर्धा को मंच पर आना है, ये बिल्कुल लास्ट मिनट में डिसाइड किया गया। बताया गया कि दिल्ली से ये खबर पहुंचाई गई कि भाई ज्योति मिर्धा जी को मंच पर स्थान दीजिएगा आप, और वो मंच पर आई। तो इससे बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज था कि भाई ज्योति मिर्धा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाट वोट को एक संकेत था, और हनुमान बेनीवाल जो एनडीए में हुआ करते थे, नागौर से ही वो सांसद हैं, और अब उनकी नजदीकी अशोक गहलोत के साथ थोड़ी सी बढ़ गई है। एक संकेत उनको भी था कि भाई तुम भी समझ जाओ, तुम भी देख लो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो तो हमारा गुजारा नहीं चलने वाला है। ज्योति मिर्धा क्या फैक्टर है राजस्थान की राजनीति में? यदि मैं हर्षवर्धन जी बता दें। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ज्योति मिर्धा कई लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बड़ी सोबर लीडर हैं, वो महिला हैं, लेकिन मूल जो बात है जाट लीडरशिप, और वो भी उस इलाके में जो आपने कहा ना, नागौर का पूरा जो इलाका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ये था कि हनुमान बेनीवाल उनके विचार से आते हैं, उसी तरह से वो राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो कहीं फिट नहीं होते हैं। वसुंधरा राजे के घनघोर विरोधी रहे, लेकिन फिर भी उनको बीजेपी में स्पेस मिलता रहा। एक समय के बाद उनको लगा कि नहीं, अब हम बीजेपी में इससे आगे नहीं जा पाएंगे। उन्होंने पूरी तरह से पार्टी बनाई, अपना सब अलग कर लिया, एकदम से अलग हो गए। अभी तो वो आक्रामक हैं, बहुत खराब तरीके से बीजेपी को एक तरह से डैमेज कर रहे हैं। ऐसे में जब ज्योति मिर्धा जैसा चेहरा आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के बड़े परिवार से आई हुई हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिहाज से या बीजेपी के लिहाज से कहें तो आईना दिखाने का भी काम करता है। तो मुझे लगता है कि एक उनको अच्छा कैच मिला है बीजेपी को, जिसका वो उपयोग करना चाहते हैं। और शायद पीएम को लगा होगा कि अगर ऐसे समय पे नहीं रहेंगे तो उसका मैसेज भी जाता है ना कि अगर वहां पर कोई बड़ा नेता आया है तो उसके जो समर्थक है, जो उनके साथ आए होंगे, उनमें एक कहें कि खुशफुसाहट शुरू हो जाती है कि हमारे नेता को महत्व मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये भी एक बड़ी वजह होती है। देखिए, एक और खबर आज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रोजगार मेले में 50,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कुछ हफ्तों पर, महीनों पर वो आप देख रहे हैं नियुक्ति पत्र जो है वो दिए गए। आज 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का तोहफा केंद्र की तरफ से दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कभी 1 लाख, कभी 70,000, ऐसे कर करके अब लगभग पूरे देश में उनको 10 लाख नियुक्ति पत्र बांटने, यानी 10 लाख सरकारी नौकरी। और अब तक वो आधी से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो वितरित कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये चुनाव तक उनको 10 लाख जो है वो पूरा कर देना है। इसी से जुड़ी यूपी की खबर है, वो भी आपको बता देता हूं, दोनों पर बात हो जाएगी। योगी सरकार ने ये आदेश दिया है कि प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हैं इस वक्त, जितने भी पद जो हैं सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, सब पर भर्ती पूरी करो जल्दी से जल्दी। यूपी जैसे बड़े राज्य में आप समझ सकते हैं हर विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी होगी। तो एक तरफ केंद्र जो है वो 10 लाख वैकेंसी भर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सारी वैकेंसी तत्काल भरने के निर्देश दे दिए गए। इतना ही नहीं, जो प्रमोशन ड्यू हैं उसकी डेडलाइन 30 सितंबर दे दी गई है। किसी भी विभाग में जहां पर भी पदोन्नति किसी की पेंडिंग है, 30 सितंबर तक सारे प्रमोशन पूरे कर दिए जाएं। इन दोनों खबरों को जोड़ करके कैसे देख रहे हैं आप, इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, विपक्ष ने इस सरकार पे 2 बड़े आरोप, मतलब जो राजनीतिक आरोप हैं उसके अलावा लगाए। वो एक है महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। महंगाई को नियंत्रित करने के अलग तरीके होते हैं, अलग मौसम होता है, हर चीज़ का अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिस पर सरकार कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से। जैसे गैस को लेकर किया गया कि 200 रुपये कम कर दिए गए, और चीज़ों का काम हुआ। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा इशू बन रहा था, पार्टी को भी लगता है, सरकार को भी लगता है। तो उसका एक तरीका, अब सरकारों में नौकरियां अचानक तो पैदा नहीं हो जाती, लेकिन बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, पद पड़े हुए हैं, जगह पड़ी हुई है। उनको पूरा करके सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि बेरोजगारी का एक हद तक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा सके। और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारी नौकरियों का बड़ा वो माना जाता है। अब बिहार में ये काम चल रहा है, पहले बिहार में काफी काम चल रहा है। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेरोजगारी का जो सरकार के खिलाफ माहौल बने, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री 51,000 लोगों को एक साथ
नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उससे पहले 50,000 बांटे गए, तो उससे एक माहौल भी बनता है कि सरकार जो है बेरोजगारी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तो वो 3.5 लाख टोटल 3.5 लाख 3.5 लाख हो गए, और जैसा 5 लाख के आसपास दे चुके हैं। 10 लाख लोगों को जब दे देंगी तो वो एक बड़े हद तक न्यूट्रलाइज होती है, वो 2 करोड़ के उस पर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए। हालांकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये तो वैकेंट सीट ही थी जिनको आप भर रहे हैं, लेकिन सरकारों में तो वैकेंट सीट ही बहुत बरसों बरस चलती रहती है, और प्रमोशन वाली जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है। ये क्योंकि विपक्ष को तो दूसरा कहना चाहिए, और ये अच्छी बात है, विपक्ष को कहना चाहिए कि हमारे दबाव की वजह से सरकार इस काम को तेजी लेकिन से वो कर रही है। न्यूट्रलाइज और कर ये रहे हैं। कहना ही चाहिए, मुझे लगता है विपक्ष की ये भूमिका है। और रोजगार तो बड़ा मुद्दा है ना भाई, क्यों सीटें नहीं भरी जा रही? तो अगर वो भरी जा रही है, सरकार पर ये दबाव बन रहा है, तो विपक्ष को उसे अपने खाते में डालना चाहिए, ये कहने की बजाय कि ये तो खाली ही थी, तो ये तो हमेशा खाली रहती है, नहीं, प्रमोशन भी लेकिन हमेशा होना रहता है। विपक्ष ने ना बड़े हिस्से पर वो मांग पूरी कर ली कि महिला आरक्षण जो है वो विपक्ष के दबाव में सरकार ने पास किया है, तब ये थोड़ा छोटा हिस्सा लगता होगा शायद यूपी जैसे स्टेट पर ये जो कदम फैसले उठाए जा रहे हैं, यूपी में भर्ती निकलेगी तो फिर बहुत भर्ती निकलेगी। देखिए, एक जरूरी बात मैं कह दूं, अभी जब आपने जब बताया ना कि पुलिस की भर्ती भी निकली है, हाँ। समाजवादी पार्टी के समय में पुलिस की जो भर्तियां हुई, वो कहा जाता है कि वो भी एक बड़ी बात थी कि अपना कैडर मोबिलाइजेशन तो किया ही उन्होंने। हालांकि उसमें बड़े आरोप लगते थे कि कुछ नेता थे समाजवादी पार्टी के जिनके यहां से चिट्ठी चली जाती थी, लिख कर दे दिया जाता था, और वो सिपाही दरोगा की भर्ती हो जाती थी। लेकिन ये तो सच है ना कि अगर किसी सरकार के समय में कुछ लोगों को सरकारी नियुक्ति मिलती है तो उसका बरसों प्रभाव रहता है, और अगर वो आपके विचार से भी जुड़ा हुआ है तो politics उसको में नौकरी मदद भी मिल रहती है। गई, तब तो फिर एकदम जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता पूरा है। परिवार और जुड़ उत्तर जाता है। प्रदेश जैसे राज्य में होगा तो बड़ी आबादी, 80 लोकसभा सीटें, उसका इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। चलिए, चुनाव का मौका, आरक्षण भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, अच्छे दिन है। बहुत शुक्रिया समीर जी, हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज कहानी कुर्सी की में जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे मुलाकात कल फिर होगी हमारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।